अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और 4 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उसमें मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे जिसके ज़रिए आप पूरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप पार्ट 3 और पार्ट 4 को आसानी से समझ सकें। पार्ट 3 हमारे पास है √5 - 3 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आयोटा बस 3 आयोटा होल स्क्वायर है, ठीक है। 3 आयोटा स्क्वायर नहीं है, 3 आयोटा होल स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को मैंने रजिस्टर पर लिख लिया है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम रीराइट करेंगे क्वेश्चन को। हमने रीराइट कर लिया है। अब हम इसको आप इसके भी आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप इसको आइडेंटिटी अप्लाई करके सॉल्व कर लें, या तो आप इसको 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी बनी इसलिए ताकि क्योंकि वो ईजियर होती हैं और आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? आपने आइडेंटिटी 7 में पढ़ी होगी, 7 और 8 में। ये आइडेंटिटी होती है a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a + b। सॉरी, a - b होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर। या आपने ऐसे पढ़ी होगी a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सेम आइडेंटिटी है, बस उन्होंने जो है वो डायरेक्शन चेंज कर ली है। इसकी मतलब जो 2ab है उसको एंड पे कर दिया है। हम ये वाली आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास a क्या है? √5। b हमारे पास क्या है? 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको इन दोनों को देखते हुए, इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर है सबसे पहले, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। -2 a क्या है? √5, ठीक है। b हमारे पास क्या है? b है 3 आयोटा, ठीक है। और प्लस 3 आयोटा का 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो √5 ये जो स्क्वायर है ये √ से कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 5 माइनस, अब ये 2 √ है जो मैंने आपको बताया था कि आयोटा हमेशा एंड पर आता है, ठीक है। आयोटा को हम हमेशा एंड पर क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो फर्स्ट में आते ही नहीं है, कि इमेजिनरी नंबर है। कहीं भी आप देख लें b आयोटा, कभी भी आपको ये नहीं नज़र आया आयोटा 3, ये गलत होता है, ठीक है। आयोटा हमेशा एंड पर आता है, ठीक है। तो हम आयोटा एंड पर ही लिखेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। √5 ऐसे ही आ जाएगा और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास +3 है यहाँ पर। हमारे पास +3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, तो +9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो -1 को इससे रिप्लेस करेंगे। अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आएगा? -9 आ जाएगा, ठीक है। 5 - 9 को जो है इमेजिनरी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे और जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। रियल वैल्यूज़ को हमने कर लिया है। अब इमेजिनरी वैल्यू 6 √5 आयोटा, ठीक है। अब 5 - 9 करें तो -4 आता है हमारे पास। -6 √5 आयोटा। इतना इजी सा बस ये क्वेश्चन था। बस हमने ये बस एक बात जहन में रखनी है कि आयोटा हमेशा एंड पर आता है। हम आयोटा को फर्स्ट पे नहीं लिख सकते और √ से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। कोई भी रियल नंबर √ से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जैसे हमने यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया। √5 हमने ऐसे ही रहने दिया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। आयोटा को एंड पर लिखते हैं, √5 एज इट इज़ आ गया। वो सेम प्रोसीजर चलता रहा और एट द एंड हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म आ गई, जो है -4 - 6 √5 आयोटा। ये हमारे पास क्या है? इसका आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास जो पार्ट 2 है, जो हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है, वो हम देख लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास
2 माइनस 3 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट का आपको पता है क्योंकि हमने एक्सरसाइज 2 पॉइंट जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 थी उसमें हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 था राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इसकी कॉन्जुगेट लिया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखें ताकि आपका ये वाला फंडा भी क्लियर हो जाए। अब हमारे पास 3 है, 4 है, 2 माइनस 3 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा बार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने रीराइट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कॉन्जुगेट जब लेते हैं कॉन्जुगेट का यानी जो बार होती है ऊपर, इसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। और जब हम ये किसी भी नंबर का लेते हैं तो उसमें सिर्फ जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज होता है। तो कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे इसका, इस वैल्यू का, तो साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट का, 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस करेंगे जो हमने पार्ट टू को सॉल्व किया था और पार्ट 1 में जो सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगेन मैं आपको कहती हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला है, आप जाके इसको देख सकते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। उसी पे बेस करते हैं ये क्वेश्चन भी। तो मैंने उस क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम एक डिजिट होता है उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को पहले हम 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा लेंगे और माइनस 3 आयोटा को हम 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम जो है ये 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 6। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 2 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, प्लस 2 इंटू 2 4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 3 3 ज़ा हमारे पास क्या होता है 9 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6 होता है, 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्केयर आएगा क्योंकि हम यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 6 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 से उसको रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी, बस इसको -1 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा +6। ठीक है, तो 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा +6 आ जाएगा। अब हम इमेजिन वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे ताकि हमारा आंसर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a + b आयोटा की फॉर्म में आ जाए। इमेजिन वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया है, रियल वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया है। अब 6 + 6 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 को जो 9 में से जब हम माइनस करेंगे तो माइनस हमारे पास 5 आयोटा आ जाएगा। अब ये हमारा जो है a + b या a - b, मैंने आपको कहा था अगर आपके a + b या फिर a - b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ जाए तो वो आपका आंसर ठीक है, तो यानी हमारा आंसर ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और 4 पार्ट किया है। 3 वाला पार्ट थोड़ा सा आपके लिए न्यू था, लेकिन 4 वाला पार्ट हमने चूँकि पार्ट 2 कर लिया था क्योंकि वो पार्ट 2 पे ही बेस करता था। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।